सिविल केस की क्या जरूरत है? वो जान से मारने की आपको धमकी दे रहा है, एनक्रोचमेंट करके बैठ गया है, क्रिमिनल केस में जाइए। दूसरी बात, कई बार बोलते हैं सर मेरा इतना पैसा उस इंसान ने ले लिया, पैसा मुझे वापस नहीं दे रहा है। आप किसी वकील साहब के पास जाते हो, वो बोलते हैं सूट फॉर रिकवरी डाल देते हैं। दोस्तों रिकवरी क्या डालना है, सिविल केस में जाओगे बहुत लंबा मामला चलेगा। दोस्तों ऐसे कई सारे मामले हमारे सामने आते हैं जो अक्सर आप लोग हमें अपनी कंप्लेंट्स को भेजते हैं, अलग अलग स्टेट से भेजते हैं और बोलते हैं कि सर हमारी एफआईआर दर्ज नहीं हो रही, हमारी कंप्लेंट दर्ज नहीं हो रही है। कंप्लेंट क्या बनाई है आपने? मान लीजिए कोई किराएदार आपके घर में आकर बैठ गया, किराया भी नहीं दे रहा है, वो टाइम से खाली भी नहीं कर रहा है, उल्टा आपको धमका रहा है और बोलता है जान से मार दूंगा या फिर खाली नहीं करूंगा। एक तरह से वो एनक्रोचमेंट करके बैठ गया है। अब आप सोचते हो कि मैं सिविल केस डालकर इसको बाहर निकलवाऊंगा। सिविल केस की क्या जरूरत है? वो जान से मारने की आपको धमकी दे रहा है, एनक्रोचमेंट करके बैठ गया है, क्रिमिनल केस में जाइए। दूसरी बात, कई बार बोलते हैं सर मेरा इतना पैसा उस इंसान ने ले लिया, पैसा मुझे वापस नहीं दे रहा है। आप किसी वकील साहब के पास जाते हो, वो बोलते हैं सूट फॉर रिकवरी डाल देते हैं। दोस्तों रिकवरी क्या डालना है, सिविल केस में जाओगे बहुत लंबा मामला चलेगा। सिंपल सी बात है कि वो इंसान पैसा नहीं दे रहा, क्यों पैसा लिया, किस काम को कराने के लिए पैसा लिया, चीटिंग केस बनेगा, 420 का केस डाल दो। कोई इंसान कहीं पर भी काम करता था, अब वहां पर उसके साथ में बहुत ज्यादती हुई, गालियां दी गई, उसे बाहर निकाल दिया गया बिना किसी रीजन के और चोरी का इंजाम लगा दिया किसी भी नौकरी करते हुए। 408 आईपीसी का केस क्लियर बनता है, कंपनी केस कर सकती है, पर अब आपको सैलरी भी नहीं मिल रही है। ऐसे कई सारे मामले आते हैं जिसके अंदर की आप एफआईआर दर्ज कराना चाहते हो, आपके साथ बहुत मारपीट हुई, 307 का मामला बनता है, पुलिस सुनने को तैयार नहीं। रेप का मामला हुआ, किसी लड़के ने लड़की से संबंध बनाए और शादी करने से मना कर दिया, ऐसे में एफआईआर दर्ज नहीं हो रही। बहुत सारे कारण हो सकते हैं, बहुत सारे केस हो सकते हैं, तो इनमें आप एफआईआर दर्ज कैसे करवाएंगे, क्या है तरीका, क्या है प्रोसेस, सब चीजें आपको बताऊंगा। परेशान होने की जरूरत नहीं, घबराने की जरूरत नहीं। क्रिमिनल केस आप करिए, सीधा वो सामने वाला आदमी जेल जाएगा और हमारी जरूरत पड़ेगी तो हमसे आप कॉल कर लेना, ऑनलाइन कंसल्टेंसी ले लेना, आपके सभी तरह के सवालों के जवाब हम आपको दे देंगे। ज्यादा कुछ जानने के लिए दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, फिर एक बार स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है क्रिमिनल प्रैक्टिस और मेरा नाम है वीरेंद्र। दोस्तों आप में से कोई भी नए वकील साहब है, कोई भी लॉ स्टूडेंट है, कोई भी अभी कानून की जानकारी ले रहा है या फिर आप खुद किसी पर कोई केस दर्ज कराना चाहते हैं, वीडियो बहुत काम का है, वीडियो को पूरा देखें। पुलिस वाले आपकी बात नहीं सुनते हैं, क्या कार्रवाई आप करेंगे, सभी बातें इसी वीडियो में आपको बताई जाएगी। अब होता क्या है दोस्तों, आप मान लीजिए पुलिस स्टेशन गए और आपने कंप्लेंट दी कि भाई मेरे साथ में ये घटना हुई है और वो मामला सीरियस नेचर का है, सीरियस अपराध है और पुलिस वाले आपकी एफआईआर दर्ज नहीं कर रहे हैं। तो दोस्तों एक जजमेंट का आपको पता होना चाहिए जो था ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 2013 का। दोस्तों वो जजमेंट है जिस जजमेंट में क्लियर बोला गया कि सीरियस नेचर के जो अपराध होते हैं ऐसे में पुलिस एफआईआर काटने से मना नहीं कर सकती। बट दोस्तों ऐसा होता है कि पुलिस आपकी एफआईआर दर्ज नहीं करती है सामने वाले के इन्फ्लुएंस में आकर। तो ऐसे में आप क्या करेंगे, वो बोलते हैं ड्रॉप बॉक्स में कंप्लेंट अपनी डाल जाओ। कोई बात नहीं, आपको ड्रॉप बॉक्स में कंप्लेंट डाल ही देनी चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। आप वहां ड्रॉप बॉक्स में अपनी कंप्लेंट को डाल दें। दोस्तों हम आपसे वो सब अपने एक्सपीरियंस को साझा शेयर कर रहे हैं जो हमने पर्सनल एक्सपीरियंस लिया क्रिमिनल केसेस को लड़ने का। कई सारे स्टेट्स में, हाई कोर्ट्स में हम लोगों के केसेस को फाइट करने के लिए, एफआईआर को लॉन्च करवाने के लिए, और दिल्ली में जो हमने प्रैक्टिस की है वो सभी क्रिमिनल केसेस को फाइट करने का जो हमारा एक्सपीरियंस है उसे हम साझा कर रहे हैं। तो वीडियो को बहुत अच्छे से देखें और समझें क्या होता है प्रोसेस एफआईआर दर्ज कराने का। साथ में ही दोस्तों ऐसा होता है कि आपने कंप्लेंट डाल दी, कोई सुनवाई नहीं हुई, आप दोबारा पुलिस स्टेशन गए, फिर भी कोई सुनवाई नहीं हुई, कोई बात नहीं। अब उसके बाद में आप उसकी कंप्लेंट दीजिए उसके सीनियर ऑफिसर को, जो भी सीनियर ऑफिसर है, एसीपी हो सकता है, वहां पे एसपी एसएसपी हो सकते हैं, उन्हें जाकर कंप्लेंट दीजिए। अगर उनका भी कोई सीनियर अफसर है तो उसे भी कंप्लेंट दीजिए। इस पूरे प्रोसेस में आपको 15-20 दिन, 1 महीना लग सकता है सबको कंप्लेंट देने में। अब आप ये बोलते हो कि सर मैं तो कंप्लेंट देने के लिए गया था, वो कंप्लेंट ले ही नहीं रहे, और ड्रॉप बॉक्स में अगर मैं कंप्लेंट डाल दूंगा तो रिसीविंग कैसे मिलेगी। बिल्कुल ठीक है, सवाल बिल्कुल ठीक है आपका। अगर ऐसा होता है, आपको लगता है कि पुलिस वाला आपसे आपकी कंप्लेंट नहीं ले रहा है और वो उस पर कोई एक्शन नहीं करेगा, तो आपको वो कंप्लेंट पोस्ट कर देनी चाहिए। कंप्लेंट को हाथ से लिखें और पोस्ट कर दें। पोस्ट करने के बाद जो पोस्टल स्लिप आपके पास है स्पीड पोस्ट की, उसको उस कंप्लेंट के ऊपर चिपका लें। वो आगे आपके काम आने वाली है, मैं आगे बताऊंगा आगे क्या प्रोसेस होता है। तो उसको आप उसके ऊपर चिपका लें और अपने पास आप रख लें। ऐसे में जिस पुलिस वाले ने आपकी एफआईआर को नहीं लिखा, सबसे पहले तो उसके ऊपर एक्शन हो सकता है। 198 बीएनएस का सेक्शन है और 199 भी बीएनएस का सेक्शन है, जिसके अंदर 6 महीने से लेकर 2 साल तक की कठोर कारावास की सजा हो सकती है उस एसएचओ को, स्टेशन हाउस ऑफिसर को, उस पुलिस वाले को जिसको आप कंप्लेंट देने गए थे, उसने आपकी बात को नहीं सुना। क्योंकि दोस्तों एक परमवीर सैनी का जजमेंट आया था पहले, उसमें यह बोला गया था कि किसी भी पुलिस स्टेशन में चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। तो मान लीजिए आप कंप्लेंट देने के लिए गए, उसने नहीं ली, उल्टा आपसे बदतमीजी
ये कर दी, गाली वाली दे दी, आपको थप्पड़ मार दिया, बाहर निकाल दिया। तो जब आप कंप्लेंट दे रहे हैं ना, तो उसी कंप्लेंट में नीचे एक पैरा जरूर लिख दें। आप पैरा ये लिख दें कि मैं कंप्लेंट देने के लिए गया था। जो थाने में कंप्लेंट दे रहे हो उसमें तो आप लिख ही दें, साथ में जो उसके सीनियर अफसरों को आप लिखेंगे कंप्लेंट, उसमें भी लिख दें कि मैं कंप्लेंट देने थाने में गया था, इस पुलिस वाले ने इस वक्त, इस समय, इस डेट को मेरे साथ में मारपीट की, मुझे बहुत मारा पीटा, गालियां दी, और जिसकी आप पुष्टि अपने सीसीटीवी फुटेज के द्वारा कर सकते हैं, निकलवा सकते हैं, ये आपका अधिकार है। या फिर आप सीधा अपने फंडामेंटल राइट जो आर्टिकल 21 है उसके तहत आप एक रिट भी लगा सकते हैं कि मेरा फंडामेंटल राइट है, मेरा अधिकार है कंप्लेंट देना, मेरे साथ में इस तरह से अन्याय हुआ है और मैं कंप्लेंट देने गया, उल्टा मुझे आदमी मारता है। आपने दोस्तों YouTube पे बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी जिसमें हाई कोर्ट में जाकर सीधा जो सीनियर अफसर है पुलिस वाले, उनको भी लताड़ा जाता है, ढंग से क्लास लगाई जाती है, ढंग से उनकी क्लास लगा दी जाती है। तो ऐसा होता है, आपको डरने की जरूरत नहीं है। अब मान लीजिए तीनों प्रोसेस आपने कर दिए, फिर भी आपकी एफआईआर दर्ज नहीं हुई, फिर आप जाओगे 156(3) जो प्रोविजन पहले भी आपने सुना होगा, जो अभी 175 का प्रोविजन बन गया है, उसमें आप अगर देखते हो तो दोस्तों यहाँ पर एक कोर्ट का प्रोसेस होता है जिसमें एफआईआर को दर्ज कराया जाता है। आपके वकील साहब के पास पूरे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या होना चाहिए? एसएचओ को जो आपने कंप्लेंट दी वो होनी चाहिए, साथ में ही जो आपने सीनियर अफसरों को कंप्लेंट दी वो होनी चाहिए। आपने मान लीजिए एसएचओ कंप्लेंट दी, डीसीपी को दी और आपने डीएसपी को भी दी, तो तीनों कंप्लेंट लगा दो कि मैं बार बार कंप्लेंट दे रहा हूं और मेरे साथ इतना अत्याचार हुआ है, मुझे मारा पीटा गया, 307 का केस बनता है, या फिर इस आदमी ने डॉक्यूमेंट को फॉर्ज करके मेरी प्रॉपर्टी हथिया ली है, या फिर इस लड़के ने शादी का झांसा देकर मेरे साथ में फिजिकली मेरे को असॉल्ट किया है, या फिर कोई भी मामला दोस्तों बन सकता है, पैसे के लेन देन का ही मामला बन सकता है, चाहे आपके घर में कब्जा करके कोई बैठ क्यों ना गया हो। तो ये सब चीजें आप जा सकते हैं, बोल सकते हैं, और जैसे ही आपने एसएचओ कंप्लेंट दी, अगली कंप्लेंट जब आप एसीपी को देते हैं तो नीचे पैराग्राफ में लिख दें कंप्लेंट में कि मैंने इस डेट को इतने बजे इस तरीके से इस एसएचओ को मतलब पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दी थी पर कोई एक्शन नहीं किया गया। फिर आपने डीएसपी को दी तो डीएसपी वाली कंप्लेंट 2 पैरा लिख दें। एसएचओ को कंप्लेंट दी मैंने इस डेट को इतने बजे इस तरीके से दी, कोई एक्शन नहीं हुआ। मैंने एसीपी साहब को कंप्लेंट दी, कोई एक्शन नहीं हुआ, अब आपको मैं कंप्लेंट दे रहा हूं, तो एक्शन होगा। अगर नहीं हुआ 56(3) में जाएं, 56(3) में जाके जब आप कंप्लेंट करते हैं, जो सेक्शन 175 बन गया है दोस्तों आपका बीएनएसएस का, तो उसमें जो प्रोविजंस लिखे हुए हैं उसके अनुसार आपकी एफआईआर कट जाएगी। बट यहां पर आपको वकील साहब का सहारा लेना पड़ेगा। ऐसे पुलिस वाले जो अपनी ड्यूटी को ठीक तरह से नहीं निभाते हैं, ऐसे पुलिस वालों को जेल जाना ही चाहिए, ऐसे पर एक्शन होना चाहिए। बस आप डर जाते हो जिसकी वजह से आप कोई एक्शन नहीं करते हो, जबकि दोस्तों आपको एक्शन करना चाहिए। आप कोई भी किसी भी तरह की कंसल्टेंसी, ऑनलाइन कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं, हमसे कोई सवाल पूछना चाहते हैं, कोई भी आपके सवाल हैं, दिए गए नंबर पे आप व्हाट्सएप करें, हम आपको रिप्लाई जरूर करेंगे। हो सकता है हमारे किसी रिप्लाई से आप अपने केस से बाहर निकल सकें, या फिर अपने दुश्मन पर जिसने आपके साथ वो अपराध किया, आप उस पर एफआईआर भी करवा सकते हैं। अच्छा लगा हो आज का वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि इसी तरह की लीगल अवेयरनेस की वीडियोस आप तक पहुंच सके सबसे पहले। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद हमारी इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए।